हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 रिवाइज रिजल्ट को लेकर। कुछ लोगों ने पटिशन डाला था। अब यहाँ पर एक पटिशन नहीं, लगभग 3 पटिशन डाले गए हैं सीबीटी 1 रिवाइज रिजल्ट को लेकर, और तीनों पटिशन एक ही व्यक्ति के द्वारा डाले गए हैं। तीनों पटिशन के समय समय पर सुनवाई होते रहते। तो यहाँ पर एक सुनवाई एक केस नंबर के आज हो रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पुराना वाला केस है। ये 25/11/2022 यानी 25 नवंबर को केस को लिस्टिंग की जाएगी। यानी जो भी जज इस केस को सुनवाई कर रहे हैं और इनके पास कई सारे केसेस होते हैं, कई सारे केसेस को सुनवाई करने होते हैं, और किस नंबर में ये डायरी नंबर केस का जो लिस्टिंग आएगा, ये लिस्टिंग 25 नवंबर को होंगे और 25 नवंबर को ही पता चलेगा कि किस दिन ये केस को सुनवाई होंगे। ठीक है, एक केस जो है यहाँ पर ये सुनवाई होने जा रहे हैं आपका 9 सितंबर को केस को लिस्टिंग किया जाएगा। यानी इस दिन किस दिन सुनवाई किए जाएंगे, अगले जो नेक्स्ट डेट कौन से डेट मिल रहे हैं इस केस को सुनवाई के लिए, ये पता चलेगा 9 सितंबर को। ठीक है, तो यहाँ पर 9 सितंबर को पता चलेंगे, ये जानकारी मिलेगा। तो ये बेसिक जानकारी आप केस के बारे में जानते हैं, फिर भी एक बार दिखाना चाहूँ तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। 9 सितंबर केस के लिस्टिंग की जाएगी और किस दिन डेट मिलता है उसके बाद से इस केस को सुनवाई किए जाएंगे। फिर उसके बाद फाइनल ऑर्डर आएंगे। और यहाँ पर एक प्रोग्रेस जो हुए, ये ग्रुप के जिन लोगों ने पीआईएल फाइल किया था, जिन्होंने पिटीशन डाला था सीबीटी 1 रिवाइज रिजल्ट को लेकर, उन लोगों ने ही एक पीडीएफ वायरल कर रहे हैं। पीडीएफ नहीं, एक ग्रुप में अपनी बातें रख रहे हैं। अपडेट द केस हियरिंग, रेलवे एडवोकेट स्टार्टेड डेट रिक्रूटमेंट विल बी कंप्लीटेड बाई अक्टूबर 15, 2022। यहाँ पर मिस गाइड किया जा रहा है जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी केस में सुनवाई हो रहे हैं, बस पर्टिकुलर एक लाइन उठाकर मिस गाइड करने का काम किया जा रहा है कि आपको भैया 15 अक्टूबर को यहाँ पर फाइनल पूरे किए जाएंगे, जिससे ग्रुप को अटेंशन मिले। कुछ नहीं चाहिए लोगों का। यहाँ पर केस में सुनवाई हो रहा है, केस का अपना काम है। कोर्ट में केस की सुनवाई होते रहते हैं, हमेशा होते हैं। हर एग्ज़ाम, हर वैकेंसीज के ऊपर लगातार केसेस होते रहते हैं। वो फाइनल प्रक्रिया भी पूरी हो जाती है और फाइनल तौर पर केस के वर्डिक्ट भी कोई ज़्यादातर आयोग के फेवर में ही आते हैं। ज़्यादातर जितनी भी वैकेंसीज का ऊपर ले लो, ज़्यादातर कोर्ट के वर्डिक्ट जो आते हैं आयोग के फेवर में ही आते हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने पूछे गए कैट के कोर्ट फाइनलाइज द केस नंबर 110/2022 सितंबर 9, 2022 को मेरिट ऑन डे बिफोर द अक्टूबर 15। और यहाँ पर यही बातें बताए जा रहे हैं। जितने भी कैंडिडेट हैं जिनको कोई मतलब नहीं है केस से, बस वो चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी हो जाए, उनको सिर्फ परेशान करने के अलावा कुछ भी नहीं है। अब जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप जैसे कोर्ट केस के डेट में डिटेल में आते हैं। ये कोर्ट केस का ये पुराना वाला केस है, ठीक है। यहाँ डिटेल हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या कब हियरिंग हुए थे, इससे काफ़ी हद तक एक जानकारी मिल जाएंगे। लास्ट हियरिंग जो हुए थे 20/7/2022 यानी 20 जुलाई को किए गए थे। उसके बाद केस को लिस्टिंग यानी नए डेट जो दिए जाएंगे 25 नवंबर को दिए जाएंगे। ये डायरी नंबर ये आप नोट कर लीजिए 2474/2022, इसका ये स्टेटस है। फिर ये केस को आप देख लो, आप इसको आप देखते हो तो यहाँ पर इसका जो पिछला हियरिंग हुआ था 29 जुलाई 2022 को हियरिंग किए गए थे। अब जो नेक्स्ट केस को लिस्टिंग की जाएगी 9 सितंबर 2022 को फिर से केस को लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद सुनवाई होंगे। ठीक है, अब ये केस के दोनों केस में ऐसा कोई भी सुनवाई आज कल परसों या 5 दिन पहले या 6 दिन पहले या 10 दिन पहले कोई भी सुनवाई नहीं हुए है। तो यहाँ पर जो भी आप ग्रुप में देख रहे हो, एक केस और बचा, इसको भी हम लोग एक बार चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। जैसे यहाँ पर एक डायरी नंबर एक और मेंशन किया गया है, डायरी नंबर 2557, इसे भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पर हम लोग 2557 की केस डिटेल ओपन करते हैं, मोर डिटेल्स। अब ये हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी नेक्स्ट लिस्टिंग डेट नॉट फिक्स, यहाँ पर कोई भी डेट फिक्स नहीं किए गए और इसका सुनवाई अभी तक पहला सुनवाई भी नहीं हुआ है। कोई भी इस केस का कोई भी सुनवाई नहीं हुई। यानी 3 जो डायरी नंबर इस केस को लेकर, यानी जो अभी मेन इस केस का जो मेन आप देखें, इस केस का जो मेन डायरी नंबर है ये, और सभी केसों जो 3 केसेस हुए थे तीनों को मर्जर कर दिए गए और तीनों पर कभी कभी सुनवाई होते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा डेट नहीं है जिस डेट को सुनवाई किए गए और जिससे आप कह सकें कि आपका हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले या 10 दिन पहले सुनवाई हुए, जिसमें ये रेलवे ने अपना रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें बातें कही है। ठीक है, रेलवे के पास एक एफिडेविट फाइल करने के लिए कहे गए थे, ये काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए कहे गए थे। जो डेट दिया गया था 7 जुलाई 2022 यानी उसी समय कहे गए थे
यानी 20 जुलाई को जो हियरिंग हुए थे उसी समय एक काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा गया होगा और इसमें एफिडेविट रेलवे मंत्रालय ने फाइल किया होगा। अब इसी को यानी इसमें कोई अभी तक जजमेंट ना इसको लेकर कोई सुनवाई हुआ है, ठीक है, ना किसी तरह के अभी तक, क्योंकि आप तीनों केसेस में देखते हैं किसी भी तरह का आजकल 10-15 दिन के अंदर में कोई भी सुनवाई, कोई भी लिस्टिंग नहीं हुए है। और जो भी बातें टेलीग्राम पर बताया जा रहे हैं, जिन ग्रुप के द्वारा बताया जा रहे हैं, हमेशा ग्रुप में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को अपनी ओर अटेंशन लेने के लिए, भैया मैं भी केस किया, मैंने CBT 1 रिवाइज राइट के ऊपर केस किया, कुछ चंदे दे सको तो दे दो। यानी बहुत सारे लोग इसी में इन्वॉल्व में, बहुत सारे लोग सिर्फ अटेंशन से लोग जितने भी यूट्यूब के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये ग्रुप का जो फिगर है, ग्रुप का नाम जो है पूरी तरह से हाइड कर रखा है। सिर्फ आप इतना ही देख रहे हो क्योंकि ये केस का पूरा ग्रुप का फोटो ही है, तो आप ग्रुप की सर्च करके बिना मतलब कि इनको अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। बस जो भी चल रहे हैं ये एक लिस्टिंग है, ये प्रोग्रेस है, एक धीरे धीरे आगे अपडेट होते जा रहे हैं। यहाँ पर रेलवे ने अपडेविट फाइल किया होगा, अपडेविट अभी इसको लेकर कोई सुनवाई भी नहीं हुई। अब अपडेविट के बाद तो देखा जाए, अगर जो कोर्ट के जज होंगे वो देखेंगे क्या रेलवे मंत्रालय क्या बात कही है, रेलवे मंत्रालय के एडवोकेट ने क्या कहा है, उन सभी चीज़ों को देखने के बाद किसी भी तरह का रिजल्ट के ऊपर स्टे लगाए जाएंगे। तो यहाँ पर अभी तक, क्योंकि तीनों केस का फाइल मैंने आपको दिखा दिया कैट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, तीनों में से किसी के ऊपर भी अब भी हाल फिलहाल में कोई ऑर्डर नहीं पास किए गए, ना ही कोई यहाँ पर ऑर्डर यदि पास किए गए होते तो यहाँ पर जैसे पुराने ऑर्डर आप देख सकते हैं, ऑर्डर डेट पर पुराने डायरी नंबर के जो ऑर्डर डाले जाते हैं यहाँ PDF में अब अटैच किए जाते हैं कि हाँ ये ऑर्डर दिया जाता है कि आपका जो NTPC CBT 1 एग्ज़ाम के जो भी फाइनल प्रक्रिया ये पूरी तब तक नहीं किए जाएंगे जब तक कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाते। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। तीनों आप सुनवाई में तीनों डायरी नंबर में आप देख सकते हैं, इस डायरी नंबर में भी कोई किसी भी तरह का ऑर्डर नहीं पास किए गए, ना ही किसी तरह का इस डायरी नंबर में भी ऑर्डर पास किए गए। और आने वाले समय में एक केस की जो लिस्टिंग की जाएगी 25 नवंबर की, और दूसरा केस यानी एक डायरी नंबर का लिस्टिंग जो किया जाएगा ये 4590 का केस के लिस्टिंग जो होंगे 9 सितंबर को लिस्टिंग होंगे। 9 सितंबर को सुनवाई होता है। कोर्ट ने रेलवे एडवोकेट ने जैसा ग्रुप में कहना है कि रेलवे ने यहाँ पर एफिडेविट फाइल किया है और इस एफिडेविट में क्या निकल कर आता है वो सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। अब भी के लिए किसी भी तरह का फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर, ना ही इसके किसी भी तरह का रिजल्ट को लेकर कोई भी रोक नहीं लगाई गई है। आपके सामने है तीनों केस डिटेल, आप खुद से जाकर चेक कर सकते हैं। तीनों केस डिटेल में आपको किसी भी तरह का कोई भी केस का जो ऑर्डर है, जो हमेशा केस ऑर्डर PDF अटैच किए जाते हैं, कोई भी किसी भी वेबसाइट के ऊपर आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी भी हाल फिलहाल में 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन पहले या 4 दिन पहले किसी भी तरह का सुनवाई नहीं हुआ है। बस यहाँ पर एफिडेविट लगाए गए होंगे रेलवे मंत्रालय, रेलवे एडवोकेट के द्वारा। इससे ज़्यादा कुछ भी प्रोग्रेस अब भी के लिए नहीं हुए हैं। जैसे प्रोग्रेस होता है वैसे आपको अपडेट मिलेंगे। जहाँ तक मैं पहले भी बता रखा, कुछ भी नहीं होने वाला। कोर्ट की वर्डिक्ट, रेलवे यदि एडवोकेट कुछ भी यदि कुछ भी हो, जो भी हो, रेलवे में जो रेलवे बोर्ड हमेशा अपने आप को जितनी भी सही चीज़ें गलत भी होंगे उनके जो भी रेलवे एडवोकेट जो भी बात रखेंगे अपने हिसाब से, उसको देखने के बाद और कैंडिडेट की जो भी बात है इन्हें देखने के बाद फाइनल जजमेंट आएंगे। तो इंतज़ार करना पड़ेगा। बस इसमें थोड़े बहुत डिले हो सकते हैं, पर अभी के लिए कोई भी कैट ने किसी भी तरह का आपको स्टे नहीं लगाया रिजल्ट के ऊपर। तो जो भी आप देख रहे हो यहाँ पर ये आपने देखा टेलीग्राम के मैसेज के ऊपर, ये टेलीग्राम के कोई भी रिजल्ट डिसाइड नहीं की जाएगी, रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं किया जाएगा जब तक कोर्ट केस चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन लिखे गए हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो पूछे गए हैं कैट कोर्ट से, ऑनरेबल कैट कोर्ट से फाइनलाइज द केस नंबर की डिटेल कुछ मेरिट को लेकर। अब यहाँ पर क्या है, हाई कोर्ट में क्या पटिशन है, इसको लेकर मुझे जानकारी नहीं है। टेलीग्राम में भी ऐसा कोई जानकारी नहीं दिए गए, कोई भी जानकारी ऐसे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं दिए गए, ना केस के डिटेल दिए गए हाई कोर्ट में कौन से केस के डिटेल, ये ऐसा कुछ भी है नहीं। तो आगे चलकर ही पता चलेगा। हमें वेट करना चाहिए 9 सितंबर को, उसके बाद ही एग्जैक्ट। अब यहाँ पर कोई टेंशन लेने की बात भी नहीं है। किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर रखे हैं वो कभी भी डिसक्वालीफाई नहीं होंगे। जो लोग यहाँ पर CBT 2 क्लियर कर रखे हैं
उन सभी का मेरिट बनेगा। बस थोड़े बहुत ज्वाइनिंग में डिले हो जाएगा कोर्ट को, ये कैट के केस की वजह से, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होने वाले। थोड़े बहुत यानी जहाँ पर ज्वाइनिंग आपको दिसंबर तक होने वाले हैं, ये ज्वाइनिंग आके चले जाएंगे, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगला केस की सुनवाई 9 सितंबर को केस को लिस्टिंग की जाएगी, तो 10-11 के आसपास सुनवाई तो हो ही जाएंगे। फिर दूसरे केस को सुनवाई किए जाएंगे 11 नवंबर को किए जाएंगे, तो वो भी केस की सुनवाई लगभग उसी समय नवंबर के महीने में हो ही जाएंगे, उसके बाद ही एग्जैक्ट निकल कर आएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।